और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए एक बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर है, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवादिदेव महादेव के पास 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम है। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है।